आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की या फिर ETF की और जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और म्यूचुअल फंड से ये कैसे अलग है। इसके अलावा हम म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे। तो दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में नए होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम किसी स्टॉक को खरीदें और वो स्टॉक में हमें लॉस उठाना पड़े। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को उस समय सीख रहे होते हैं और कई बार बारीक चीज़ों को हम मिस कर जाते हैं या फिर कुछ छोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ स्टॉक्स को किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के कहने पर खरीदा हो या फिर टीवी पर आपने किसी एक्सपर्ट के कहने पर वो स्टॉक को खरीद लिया हो। तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप इनिशियली पैसे गंवा दें। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें गलतियां करते हैं, फिर उन गलतियों से हम सीखते हैं और फिर धीरे धीरे हम उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और ऐसा सबके साथ होता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी अपनी बुक्स में लिखा है, कई आर्टिकल्स में लिखा है कि कैसे शुरू में उन्होंने पैसे गंवाए हैं और उसके बाद अपनी गलतियों से सीखकर वो एक्सपर्ट बने हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब शुरू में लॉस होता है तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं और इसीलिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट उन्हें हो सकता है उसको वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है एज अ बिगनर सही तरीका ये होगा कि हम इंडिविजुअली शुरू में स्टॉक्स को पिक ना करें। जैसे कभी हमने TCS का शेयर खरीद लिया, कभी ITC का शेयर खरीद लिया, कभी रिलायंस का शेयर खरीद लिया, किसी ने बताया तो हमने कोई और शेयर खरीद लिया। बल्कि आपको ऐसे समय पर पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसा आप एक्सचेंज ट्रेड फंड के थ्रू कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और उसके थ्रू आप रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। तो जब कोई स्टॉक गिर रहा हो तो दूसरे स्टॉक्स उसके लॉस की भरपाई कर दें। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स की जगह पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स के रिटर्न पर फोकस हो जाता है। अब मेरा ऐसा बोलने का एक और कारण है कि जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है, राइट? क्योंकि अगर आप ऐसे किसी के बोलने पर स्टॉक खरीदते रहेंगे तो आपको कभी भी फायदा नहीं होगा। सो एटलीस्ट बेसिक रिसर्च इज रिक्वायर्ड और ऐसा करने के लिए मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं जिसको देखकर आप सीख सकते हैं कि स्टॉक्स की रिसर्च कैसे की जाती है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप अच्छा स्टॉक भी खरीद लेते हैं तो ये गारंटीड नहीं है कि वो तुरंत ही स्टॉक आपको प्रॉफिट देने लगे। कई बार अच्छी कंपनी के स्टॉक भी लंबे समय तक एक ही लेवल पर झूलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का स्टॉक देख लीजिए। 2018 से 2020 तक ये स्टॉक 190 रुपए से 220 रुपए के लेवल पर ही रहा। फिर उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो ये समझना कि कौन सा स्टॉक कब लेना है, कब बेचना है, कितने समय तक के लिए लेना है, कितनी क्वांटिटी लेना है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट को सीखना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो जाता है। अब स्टॉक मार्केट सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन क्या हो अगर आपको आज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है या फिर आपके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो ऐसे में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि क्या होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और ये कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड पे बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर चेक कीजिए। उसमें मैंने बात की है कि म्यूचुअल फंड में कई सारे इन्वेस्टर्स एक साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा एक फंड में जाता है और फिर उस फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। और मैनेज करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, सैलरीज और रिसर्च लगती है। इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज आपसे एक फीस चार्ज करती है जिसे एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड ज्यादा फीस लेने के बाद भी स्टॉक मार्केट इंडिसेस जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी के रिटर्न को बीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में लोगों को लग सकता है कि क्यों हम म्यूचुअल फंड की इतनी ज्यादा फीस दें, सीधा हम इंडेक्स में ही क्यों ना इन्वेस्ट करें। तो ऐसा करने के लिए आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होगा। ETFs किसी पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी या किसी कमोडिटी जैसे कि गोल्ड या सिल्वर या फिर एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ETF अगर निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो केवल उन्हीं 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो कि निफ्टी 50 में है और वो उन स्टॉक्स की वेटेज के अकॉर्डिंग ही उसमें इन्वेस्ट करेगा और उसका जो रिटर्न है वो निफ्टी 50 जितना ही होगा। तो पैसिवली आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। ETF वैसे एक्टिवली मैनेज भी किए जाते हैं, लेकिन 90% ETF जो हैं वो पैसिवली मैनेज होते हैं और यहाँ पर कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है जो ETF को मैनेज करता है और इसीलिए इसकी फीस भी म्यूचुअल फंड से बहुत कम होती है। इसलिए आप ETF को म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बीच का रास्ता मान सकते हैं। अब जानते हैं कि इंडिया में कितने टाइप के ETF अवेलेबल हैं। तो पहला है इक्विटी ETF। इक्विटी ETF में स्टॉक या फिर किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इंडिया में टोटल 89 इक्विटी ETF स्कीम्स अवेलेबल हैं। दूसरा है बॉन्ड ETF, जहां पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर आते हैं कमोडिटी ETF, जहां इंडिया में अभी सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ETF ही अवेलेबल है। चौथा है सेक्टोरियल या फिर थीमेटिक ETF, जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर या थीम पर इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि हेल्थ केयर, बैंकिंग, IT, ऑटो। एंड फाइनल है ग्लोबल इक्विटी ETF, जहां पर आप इंटरनेशनल इंडाइसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि NASDAQ 100।
अब ETF और म्यूचुअल फंड के बीच के डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। सो बेसिक डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज होते हैं, इसीलिए उसको मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ETF जो है वो मेजरली पैसिव फंड्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी मैनेजर की जरूरत नहीं होती और इसी वजह से दोनों की फीस में भी अंतर आ जाता है। जहाँ म्यूचुअल फंड के लिए कॉमनली कंपनी 0.5 to 2.5% ऑफ अकाउंट बैलेंस एनुअली चार्ज करती है, वहां पर ETF की फीस इंडेक्स फंड से भी कम रहती है। यहाँ पर 0.01% से ही एक्सपेंस रेशियो स्टार्ट हो जाता है। म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है अगर उसको ETF से कंपेयर करें तो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक साथ आप इंडाइसेस, कमोडिटी और एसेट तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF को आप स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू मार्केट बंद होने के बाद ही कैलकुलेट की जाती है, इसीलिए इनकी यूनिट्स आप मार्केट क्लोज होने के बाद ही खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना जरूरी है। तो वैसे तो ETF काफी अच्छे और चीप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी हैं जिसे हमें जानना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में हमने देखा था कि आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो उस पैसे को आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करती है और उसके बदले में आपको कुछ यूनिट्स दे देती है। जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है तो म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ शेयर्स को, बॉन्ड्स को बेचकर आपके यूनिट के हिसाब से आपको पैसे दे देती है। अब जब कोई कंपनी ETF लॉन्च करती है तो शुरू में आप उस कंपनी के पास जाके डायरेक्टली ETF को खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी आपको ETF खरीदना होगा तो आपको डायरेक्टली एक्सचेंजेस से इसको खरीदना होगा। तो एक्सचेंजेस में जब आप ETF खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको कोई बेचने वाला भी होगा, तभी आप उसको खरीद पाएंगे। और इसी तरीके से जब आपको कभी बेचना होगा तो कोई खरीदार भी होना चाहिए। अब इंडिया में ETF का कंसेप्ट काफी नया है और लोग ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी कम रहती है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप ETF को बेचने जाएं तो कोई खरीदार ही ना मिले और कभी खरीदने जाएं तो बेचने वाला ही ना मिले। तो ऐसे में परेशानी तब आती है जब आपको इमरजेंसी में कुछ फंड्स चाहिए हैं और आप अपना ETF बेचना चाहते हैं, लेकिन आपको उस समय कोई खरीदार ना मिले। इसीलिए लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ETF का सबसे बड़ा इशू है। लेकिन धीरे धीरे जब ETF के बारे में लोग जानेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसमें ट्रेड करेंगे, तो ये इशू भी दूर हो जाएगा। तो अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो दो चीजों पे आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको वो फंड्स इन्वेस्ट नहीं करने हैं जिसकी इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ सकती है, और दूसरा, जब भी आप किसी पर्टिकुलर ETF में इन्वेस्ट करें तो उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम को आपको चेक करना है। अब अगर ETF के बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती। आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मिलती है, आप अपने फंड्स को कभी भी ट्रैक कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग ऐप के थ्रू, और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपको बहुत कम कॉस्ट में यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जो कि एक नए इन्वेस्टर के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। सो अगर आप पैसिवली किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ज्यादा फीस नहीं देना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ETF आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ETF को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।